आपने इतने बड़े पैनल। और नमस्ते सर, और पैनल पर बैठे सभी सम्मान साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और सर, आपने मेरा इतने अच्छे से वेलकम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और सर सर, नमस्ते। पॉइंट है, हाउ डू यू इनवाइट। सर, हम इनवाइट जब करते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं इनवाइट करते समय। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें आज हम उस विषय में बात करेंगे सर, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे सर ये देखते हैं कि जो सफल हैं उनको नहीं देखते हैं, जो नहीं सफल हैं हम उन्हें देखते हैं। हमें जो सफल है हमें उन्हें देख करके काम करना चाहिए, ये नहीं कि जो नहीं सफल है उनको देखें। आज हमारे ओमकार सर हैं, आज जो सफल हुए हैं उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, ऐसे वो सफल नहीं हो गए हैं। उन्होंने सीढ़ी बनाई, जो आज सफल हुए वो सीढ़ी बना रखे हैं, वो सीढ़ी पे ही हमें चढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। हम क्या करते हैं, आज वो इस सिस्टम में है, वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे। कल हमारे आकाशदीप सर ने बताया था कि हमारे दिमाग को जो कीड़ा है वो काटता है, वो हमें निगेटिव करता है। तो उस कीड़े को हम हावी करते हैं अपने ऊपर, इसलिए वो हमें काटता है, इसलिए हम निगेटिव होते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, उस कीड़े से हमें दूर रहना है, और हमें अपने अपलाइन की बातों को हमेशा फॉलो करना है। और जो हमारा अपलाइन कह रहा है हमें उसी बातों पे रहना है। अपलाइन बोले यस तो यस, नो तो नो, हमेशा यस जी करते रहेंगे। अगर यस सर करके हमारे घर में 2 लाख की इनकम आ रही है हफ्ते के, तो हमें यस तो करना पड़ेगा, नो करने की क्या जरूरत है। तो सर, हम बात करेंगे आज कि हमें यहाँ पे जब हम इनवाइट करते हैं लोगों को तो हम कितनी क्यों गलतियां करते हैं। हाउ डू यू इनवाइट सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग में फाउंडेशन बनाने के लिए जो सबसे बड़ी स्किल है वो है इनविटेशन स्किल। अगर आप इनविटेशन के अंदर मास्टरी कर ली, टीम का साइज बहुत बड़ी बनाना है, तो हमें अपने अपलाइन के द्वारा बताए हुए मार्ग पे ही चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे हमारे प्रदीप सर हैं, हमारे अपलाइन हैं, वो बताते हैं अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो झंडू बाम हो जाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और हमने भी सर आज एक ही मेंटरशिप में काम करी। अपलाइन तो हमारे बहुत हैं, हमारे वो हुए धर्मवीर सर हुए, वो सॉरी धर्मेंद्र सर हुए। धर्म हमें ये नहीं सोचते कि हमारे ये क्रॉस लाइन है या हमारे अपलाइन, हम तो सबको अपना अपलाइन समझते हैं। हमारे उमेश सर हुए, तिलक राज सर हुए, धर्मेंद्र सर हुए, आकाशदीप सर हुए, प्रदीप सर हुए, और धर्मवीर सर में तो सबको अपना अपलाइन मानते हैं। तो हमने सर यहाँ पे सिर्फ एक मेंटरशिप में काम करी, वो भी प्रदीप सर की, उन्होंने जो कहा वो हमने किया। हमारा काम चले या ना चले, लेकिन हमने काम किया। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हम निगेटिव नहीं, हम भी हुए निगेटिव, बीच में भी हो गए थे। मैंने कई दिन पैनल पे भी नहीं आई क्योंकि तबीयत भी खराब था, और निगेटिव भी हो गई थी मैं, इसलिए मैं पैनल पे भी नहीं आ रही थी। लेकिन सर ने फिर समझाया, मैडम जब आप ज्वाइन हुई थी क्या सोच के आई थी इस पैनल, क्या सोच के आई थी आप इस सिस्टम में, कि हाँ हम यहाँ पे आ रहे हैं। सपने अगर हमारे होते तो हम शायद रुक जाते, लेकिन यहाँ हमारे सपने हमारे बच्चों से जुड़े हुए हैं, हमारे हस्बैंड से जुड़े हैं, उनका सपना है कि हमें डायमंड बनाना है, तो हमें भी डायमंड बनना, हम क्यों रुके। सपने हमारे बड़े हैं तो हमें चलना चाहिए ना उस सपनों पे। आज मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ बोल पा रही हूँ, मैं अपने अपलाइन की वजह से हूँ। क्योंकि मेरी बहुत शौक थी कि मैं जॉब करूं, लेकिन मेरे हस्बैंड की शौक नहीं थी कि मैं जॉब करूं। आज उन्होंने मुझे इसमें ज्वाइन करा, पता नहीं क्या सोच के मैं कैसे इसमें ज्वाइन हो गई, मुझे खुद भी नहीं पता है। और मैं जो भी कुछ बोल पा रही हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से बोल पा रही हूँ। जब मैं पहली बार इस सिस्टम में आई थी, मेरा पहला बार जब नाम बोला गया था, पंकज पवन सर ने हमारा नाम लिया था, तो मैं बहुत डर रही थी, बहुत कप रही थी, मैं कैसे बोलूंगी, मैं क्या बोल पाऊंगी। मैंने अतुल सर से कहा, सर आप बोलिए ना। सर बोल रहे हैं, बोले आप बोलो। मैंने कहा नहीं सर, मुझे बहुत डर लग रही है, मैं क्या बोलूं। जबकि सर ने सिर्फ 3 बातें पूछी थी, क्या है नाम, क्या करते हैं काम, और कहाँ रहते हैं। मैं ये 3 बातें नहीं बता पा रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, आप बोलो। बोले मैं क्यों बोल, आप बोलो, मैं नहीं बोल पाऊंगा। फिर मैंने बोला, आवाज वही है, आज उन्हीं की देन है, जो भी मैं सिस्टम पे जो भी बोल पा रही हूँ सब उन्हीं की देन है। और मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। आज मैं जिस लेवल पे हूँ, जहां भी हूँ, सब उन्हीं की देन से है। तो सर, इन्विटेशन करते वक्त हम बहुत सारी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, फोन पे ही बता देते हैं, हेलो हाँ मिलना है, हमारे पास एक सिस्टम है, हम उसमें काम करते हैं, आप भी ज्वाइन हो जाओ, यहाँ से हम लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे। जो इंसान जो महीने में 8,000 10,000 कमा रहा है, वो सोचेंगे हफ्ते में हम कैसे 2 लाख रुपए कमा लेंगे। वो सोचेंगे ये तो मूर्ख बनाने वाला काम है। और ये भी हमारे हस्बैंड के साथ भी हुआ था, अतुल जी सर के साथ भी हुआ था। लोगों ने कहा आप तो ज्वाइन करवा दिए, आप ये टोपी पहनाने वाला काम कर रहे हैं, आप लोगों को बताओ जो गरीब आदमी है उनके साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सर ने बोला, अतुल सर ने बस यही बोला कि सर आप इस बिजनेस के बारे में जानते क्या हैं।
क्योंकि आपको इस बिज़नेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर आप इस बिज़नेस के बारे में कुछ जानते तो आप ऐसा बोलते ही नहीं। आपको इस बिज़नेस के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। अब आप वो बोले हमारा भी तो जॉइन करें, हमारा चेक क्यों नहीं आया? बोले आपका चेक आ ही नहीं सकता, बोले क्यों? बोले आप क्योंकि आप नेगेटिव हो इसलिए आपका चेक आएगा ही नहीं। तो चेक जब आएगा तभी जब आप पॉजिटिव रहोगे तभी तो चेक आएगा, वैसे चेक आएगा ही नहीं। आज हम भी सर हाउसवाइफ हैं, चार दीवारी के अंदर थे, हमारे भी सपने थे, लेकिन हमें कोई नहीं जानता था। आज इस पैनल पे उस दिन परसों बताए थे ओमकार सर ने कि लेडीज़ का कोई वो नहीं होता, पहचान नहीं होता। वो पैदा हुई तो माँ-बाप के नाम से जानी गई कि फलाने की बेटी है। शादी हुई तो हस्बैंड का नाम आया। शादी के बाद बच्चे हो गए तो उनकी मम्मी हो गई। हमारी अपनी पहचान ही नहीं बनी। हमारी अपनी पहचान तो बननी चाहिए ना, हमारी कोई पहचान ही नहीं है। हमारी पहचान तो यहाँ सेफ शॉप से बना। यहाँ सेफ शॉप में आज इतने लोग हैं, 8-9 महीने पहले से जिसकी जॉइन हुई है, हर एक इंसान मुझे जानता है, हाँ, ज्योति मैडम। मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में। पैसा कमाएँ या ना कमाएँ, लेकिन अपनी पहचान तो बन गई। अतुल सर को लोग बाद में जाने, लेकिन लोग मुझे पहले जान गए। ये सिस्टम में मुझे बहुत अच्छी बातें लगती हैं। पैसा तो हम जहाँ जॉब नौकरी कर रहे हैं, वहाँ भी कमा ले रहे हैं, लेकिन जो इज़्ज़त, जो मान-सम्मान, जो यहाँ पे मिल रहा है, वो चीज़ कहीं नहीं मिलता है। वो चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। और सर क्या करते हैं जब इन्विटेशन करते वक़्त हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाते वक़्त हम पहले बोलते हैं हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। लिस्ट बनाते हैं उसके बाद लोगों को इनवाइट करते हैं और क्या-क्या गलती करते हैं उससे पहले बात करते हैं। वो लोग मार्केटिंग जॉइन करते हैं, उसके बाद लोगों को फ़ोन करते हैं सेमिनार में अंदर बैठाने के लिए। अब हम सोचते हैं कि वो हमारे सीनियर हैं, वो हमसे बड़े हैं, हम कैसे उनसे बात करें, कैसे नहीं बात करें। बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमें सबको मान-सम्मान देना चाहिए। आज जो यहाँ पे हैं कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई सरकारी जॉब वाला है, कोई प्राइवेट जॉब वाला है, कोई हाउसवाइफ है, लेकिन इज़्ज़त सबकी एक जैसी है। हर इंसान चाहता है कि हमें इज़्ज़त मिले, मान-सम्मान मिले, सब चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है उसको ज़्यादा इज़्ज़त मिले, जो कम पढ़ा लिखा है उसको ऐसा कुछ नहीं है। हमें हमें इस बिज़नेस में किसी की ईगो हर्ट नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, सबको एक समान समझना है। जैसे हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें इज़्ज़त करे, वैसे हर इंसान चाहता है कि हमें भी इज़्ज़त यहाँ से मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती वो करते हैं मैं कि आपके लिए ज़बरदस्त कंपनी लेके आया हूँ, मैं ये कंपनी ऐसी आपकी ज़िंदगी बदल देगी और अपॉर्च्युनिटी जिससे आप पूरी लाइफ़ बदल सकते हैं या वो लाइफ़ बदल सकते या वो ये कहते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम कर किया शुरू किया है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। यानी ये शब्द बहुत अच्छे हैं, वाक़ई में ये शब्द हकीकत है, लेकिन ये फ़ॉर्मूला बहुत पुराना हो चुका है। हाँ, ये फ़ॉर्मूला पुराना हो चुका है, हमें नए फ़ॉर्मूले पर बात करना चाहिए। जैसे इनवाइट करने लोगों से बहुत बार ट्राई कर सकते हैं। कोई नेटवर्क मार्केटिंग एक नेगेटिव कुछ शब्द कंपनियाँ की वजह से हो गई हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग है जो कई कंपनियाँ आई हैं, वो एकदम नेगेटिव कर चुकी हैं कि ये फ्रॉड कंपनी है, ये कंपनी सही नहीं है। लेकिन जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आज हमारे ओमकार सर हैं, वो डायमंड बन चुके हैं, अगर उनसे कोई कहे फ्रॉड कंपनी है तो मान जाएँगे? कभी नहीं मानेंगे। हमारे सतीश सर हैं, वो भी डायमंड बनने वाले हैं, अगर उनसे कोई कहेगा कि सर ये काम छोड़ दो आप, ये फ्रॉड कंपनी है, आप नहीं कर सकते। हमारे धर्मेंद्र सर हुए और हमारे वो अरे आकाशदीप सर हुए और तिलक राज सर हुए, उमेश सर हुए। अगर इन लोगों को कोई कहे कि सर आप छोड़ दो, आप ये नहीं कर सकते, ये कंपनी खराब है, ये भाग जाएगी, फ्रॉड है कंपनी, तो वो नहीं भाग सकते। हाँ, जो जॉइन हुए हैं, वो एक बार की इधर-उधर हो सकते हैं, पटरी से नीचे उतर सकते हैं, लेकिन ये लोग कभी नहीं उतर सकते क्योंकि इन्हें पता है कि ये वही है जो 2 लाख रुपए हफ्ते के दे सकती है। जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला है और यहाँ से तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो सर इसमें ये 5 पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है एक्साइटमेंट। हम जहाँ भी जाएँ, जिसको प्लान दिखाने जाएँ या किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो पूरा एक्साइटमेंट के साथ करें। ऐसा नहीं सर हमारे कहते हैं आकाशदीप सर कहते हैं, रोते हुए जाएँगे, मरे खबर लाएँगे, तो ऐसा नहीं करना है। पूरे चेहरे पे स्माइल होने चाहिए, पूरे हँसते हुए। हम इस पैनल पे बैठते हैं रोज़ सुबह क्यों? हमें अपने-अपने जो जिस लाइन में है सबको उस तरीका पता है कि हाँ, हम किस लाइन में हमें हाउसवाइफ हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम मास्टर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पुलिस वाले हैं तो क्या करना सबको पता है। लेकिन एक ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है जहाँ यहाँ आके हम बच्चा बन जाते हैं, हमें यहाँ कुछ नहीं पता। नर्सरी क्लास से हमें यहाँ पे एडमिशन कराना पड़ता है। जैसे अब छोटा बच्चा जाता है स्कूल में,
तो पहले वो बैठना सीखता है, इसके बाद उसको पेंसिल पकड़ाया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे लिखना सिखाया जाता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है। हमें इस बिजनेस में भी पहले धीरे धीरे, हम पैनल पे रोज इसलिए आते हैं, एक कोई ना कोई बात किसी की हमें अच्छी लगी जाएगी, जो हमें हमेशा याद आती रहेगी, और बोलने के लिए यहाँ पे हमें इसलिए मौका दिया जाता है ताकि हम बोले, हमें बोलना आ जाए। तो हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हम अपना नाम ही बताने में घबराते हैं। इसके बाद धीरे-धीरे हम बोलने लगते हैं, और बोलते-बोलते ऐसा हो जाता है कि सामने वाला अगर माइक छोड़ने की कोशिश करता है, हम दे नहीं सकते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज ये नहीं बोल पाए, ये हमसे मिस हो गया। तो हमें ऐसे नहीं करना। हाँ, ये पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ ऐसे बात करो ताकि सामने वाला अपने आप बार-बार कोई भी फ़ोन कर रहा है। ग्रुप में किसी का बार-बार फ़ोन आ रहा है। सॉरी सर, पता नहीं ग्रुप में किसी का बार-बार फ़ोन आ रहा है। तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ सामने वाला भी सोचे कि इसके अंदर ऐसा क्या, हम जो जो पहले थे उससे थोड़ा हट के पूरे एक्साइटमेंट के साथ अब नज़र से नज़र मिला के उससे बात करें, और उससे पूरे एक्साइटमेंट के साथ वो भी सोचेगा ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जो आज ऐसे बिज़नेस आया जो इतने अंदर, इसके अंदर इतना बदलाव आ गया। तो हम भी देखते हैं, हमारे अंदर भी बदलाव आ सकते हैं। फ़ोन के तभी उसके अंदर तब माइंड के अंदर क्लिक होगी कि आज थोड़ा-सा सिंपल होके उनसे बात करनी होगी। तो दूसरा पॉइंट आता है बी हरी ऐप। दोस्तों, लोग बिज़ी लोगों को पसंद करते हैं, उन लोगों से कभी पसंद नहीं भी की ज़्यादा उनको लोग पसंद नहीं करते जो भी हरी ऐप जल्दीबाज़ी में आपको रहना, यानी कि सपोज़ दैट आप किसी को फ़ोन किया, आप उनसे पूछे कि आपके पास 2 मिनट का टाइम है और उस मिनट में अपना टाइम दे सकते हैं, और आप जल्दीबाजी में फ़ोन करना और बोलना कि 30 मिनट का टाइम दीजिए, कि आप इस ट्रेनिंग के बाद में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बात रखना। ये न हमारा जो भी शॉर्ट फ़ॉर्मूला है, अगर फ़ोन पे हमें किसी से बात करना सिर्फ़ 2 मिनट, ये नहीं पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री खोल दें कि हमने क्या खाया, क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, कुछ नहीं। सिर्फ़ 2 मिनट में हमें बात करना है, इसके बाद हमें उसको सीधा सेमिनार में बैठाना है। हमारे जो ग्रेट अपलाइन रहेंगे, वो अपने तरीके से समझाएँगे, क्योंकि हम इस बिज़नेस में आए हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता है। हम तो इस बिज़नेस में नए आए हैं। हम क्या पता, हम कई बार गलती कर देते हैं, जो आने वाले भी लोग रहते हैं, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। वो आते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी गलती से, और हम गलत सोचते हैं कि कहीं अपलाइन गलती, हम अपनी गलती ना निकाल के सीधा अपलाइन के ऊपर ठोक देते हैं कि सर ये आपकी वज़ह से हुआ, इसलिए ऐसा हो गया। गलती तो हम करते हैं, हम फ़ोन पे ही सारा चीज़ बता कर के तब सेमिनार बैठाते हैं, तो कहीं न कहीं रिज़ल्ट हमारे साथ अच्छा नहीं आता, वहीं हमारा रिज़ल्ट खराब हो जाता है, क्योंकि रिज़ल्ट हम ही खराब करते हैं। हम उसका हम पहले ही बता देते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ़ 2 मिनट में हाँ सर, आपसे मिलना है, आपके पास टाइम है, एक अच्छी बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ मिलकर जानकारी लें। इसके बाद फ़ोन काट दो आप तुरंत, उसको टाइम बताओ, वहाँ पे सीधा सेमिनार में ले जाओ। सेमिनार में ले जाओ, वहाँ पे जो हमारे सर हैं, वो अपने हिसाब से उस तरीके से, उनका बताने का तरीका अलग होगा, हमारा तरीका अलग होगा, तो उनके तरीके से हमें उन्हें बताना चाहिए। सर, हमारा तीसरा पॉइंट आता है टोन एक्सप्लेन प्लान। कभी भी आपको प्लान एक्सप्लेन नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, सारा का सारा प्लान फ़ोन पे ही बता देते हैं। कुछ लोग पूछ लेते हैं उनसे कि थोड़ा बताओ तो सही, थोड़ा बताओ तो सही, क्या चीज़ है ये, तो दोस्तों बताओ शुरू कर देते हैं। कभी भी प्लान भी एक्सप्लेन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर जुड़ी हुई हैं। बी हरी ऐप। हम क्या करते हैं, फ़ोन पे ही सारे प्लान बताते हैं। हमारी कंपनी के नाम से एक शॉप है, 2 आदमी 3 आदमी जुड़ोगे, 6,000 का चेक आएगा, तो यहाँ से ये काम करेंगे, फिर 2 लाख का चेक आएगा, फिर डायमंड बन जाएँगे तो इतने जल्दी थोड़ी डायमंड बन जाएँगे। अतुल सर से कल एक ने बोला कि सर हम तो जॉइन हो गए, हमारे पैसे क्यों नहीं आए? सर ने बोला काम करोगे तब ना पैसे आएँगे। अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो 1 महीने 30 दिन काम करते तब ना पैसा आता है। अभी आप यहाँ 1 दिन में 1 आदमी आए और आप सोच रहे हो कि हमारा 6,000 का चेक आ जाएगा। काम करोगे तभी ना चेक आएगा। बिल्कुल आपके चेक पे हम काम करेंगे, आपका चेक 100% लाएँगे, लेकिन आप काम तो करो पहले। काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप वहाँ 8-12 घंटा नौकरी कर रहे हो 10,000 रुपए के लिए। 30 दिन में आपको पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ आप सोचते हो कि हम 1 ही दिन में हमारे पास पूरे पैसे 2 लाख रुपए आ जाए। तो इतनी बड़ी इनकम के लिए तो कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा। सर, हमारा चौथा पॉइंट आता है क्यूरोसिटी क्रिएट करना। आपको ऐसा रखना चाहिए कि उस व्यक्ति को लगना चाहिए, कि पता नहीं क्या होने वाला है, एक क्रिएट आपको क्रिकेट करना है।
कि पता नहीं ये क्या बताने वाला है, क्या करने वाला है, कहाँ ले जा रहे हैं। इंसान के अंदर दिमाग में घूमने लगता है, पता नहीं कौन मिलने वाले आए, कौन आएंगे, हमें क्या बताएंगे, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं हमें। इंसान घबराने लगता है। तो उसको एकदम आराम से प्यार से ले जाओ। उसके अंदर दिमाग में कीड़े दौड़ते रहते हैं इंसान के, पता नहीं कौन सा बिजनेस है, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। बिजनेस अगर नाम बता देंगे तो आदमी वही बढ़ जाएगा कि हाँ हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो वहां जा रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, हम अपने फैमिली के साथ रहेंगे, हमें घूमने जाना है, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हमें इसमें बिजनेस में आए। हम बताएंगे, अगर हम बता देंगे तो इंसान बहाना कर। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, लोग बहाना कर देते हैं, मैडम टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं कहीं, यहाँ पे जा रहे हैं, अगली बार मिलते हैं मैडम। कोई बात नहीं, अगली बार मिलेंगे मैडम, पक्का पूरा टाइम देंगे आपको, अगले संडे को मिलेंगे मैडम। अगले संडे संडे आता ही नहीं इंसान। फिर क्या करेंगे, वो लास्ट में मोबाइल कर देंगे स्विच ऑफ। फिर मैडम चुपचाप बैठी रहें, क्योंकि मैडम तो गलती करती हैं। और पैनल में बताया जाता है हमें कि फोन पे हमें कुछ नहीं बताना है, सिर्फ इनवाइट को सीधा सेमिनार में ले जाओ, 100% वहां पे आपका रिजल्ट आएगा। हम कई गलती करते, स्टार्टिंग में भी हमने बहुत गलती की, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करना है, गलती सुधार ली है सर। सर हमारा 5वां पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट। आपको उस सेमिनार का इम्पोर्टेंट समझाना है, व्यक्ति की यानी कि सारा इंफॉर्मेशन पार्ट। अगर आपने आपने इंफॉर्मेशन की, अगर आप सेमिनार की इम्पोर्टेंट नहीं समझाई तो वो हो सकता है कि ना आए। मान लीजिए कि वो हाँ कर दी, कल मैं 5 बजे मिलता हूँ आपसे 30 मिनट के लिए, आपको यह बोलना है कि आप पक्का है कि शाम को 5 बजे मेरे साथ आएंगे, आप पक्का श्योर हैं। आप अगर आप पक्का नहीं है तो 5 मिनट बाद आपको फोन करूंगा, लेकिन आप पक्का करना। और दोस्तों कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद सोचते हैं कि मेरे से बड़े लोग जो लोग हैं, वो मेरे ऊपर से बड़े हैं, उनको मैं कैसे इनवाइट करूं। दोस्तों अगर सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ, मान लीजिए बड़े एज के लोग हैं, वहां आप सेमिनार में बैठाना चाहते हैं, जो आपके लिए सम्मान अनिवार्य है। आप उनको यह बोल सकते हैं कि सर मैंने एक काम शुरू किया है और मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि करूँ या ना करूँ। कल शाम को 5 बजे एक छोटा सा सेक्शन है ऑनलाइन जूम पे, आप उसको आइए, उस पे देखिए और आप बताइए यह डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए सही या गलत है, करना चाहिए कि नहीं। उसके बाद आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि वो जब आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं तो पूरे ध्यान से सेमिनार को सुनेगा, क्योंकि वो इंसान ये जानेगा, अगर वो सामने वाला हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है तो वो पूरे ध्यान से सुनेगा कि मैं ये पूरे ध्यान सुनेगा, हाँ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पूरे ध्यान से सुनेगा। और सुनने के बाद अच्छा रिजल्ट आएगा कि हाँ आपको भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। पूरे ध्यान से सुनेगा और सेमिनार के बाद आपके पास तुरंत फोन करेगा कि हाँ करना चाहिए कि नहीं। तो बहुत दो चीजें बोलेगा, या तो बोलेगा कि करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो रीजन पूछें कि क्यों करना चाहिए, और अगर अगर उन्होंने रीजन बताया मतलब कि हाँ नहीं, हाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम मिलके ये करें, या तो बोलेगा नहीं करना चाहिए तो भी बोलेगा, रीजन पूछे क्यों। कुछ डाउट हो सकता है, आप क्लियर कर सकते हैं, तो वो भी आपके साथ कन्वेंट हो जाएंगे। इसके अंदर इनविटेशन में अगर आप प्रोफेशनल करेंगे तो आपके साथ कोई न कोई आएगा। आप जब भी बात करें तो लहजे में बात करें। हम क्या करते हैं सर, हम जहाँ भी बात करते हैं हम भूल जाते हैं अपना लहजा, हमें किस लहजे में बात करना है, हम तरीका ही भूल जाते हैं। हम जैसे घर में रहते हैं वैसे बाहर भी लोगों के साथ पेश आते हैं, हमें ऐसे नहीं, अपने अपने लहजे में बात करना है। चाहे हमारा क्रॉस लाइन हो, हमारा अपलाइन हो, हमारा डाउन लाइन हो, कोई भी हो, हमें अपने लहजे में, हम बात करने से पहले सोचे कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं आया, बोलने का हमारे अंदर वो तरीका नहीं है, तो बेकार है हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना। हमें यहाँ पे सिखाया जाता है, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, हमारे सीनियर यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे घर से भी हैं, अच्छे प्रोफाइल से भी हैं, और लो प्रोफाइल से लोग हैं। तो हमें यहाँ ये जूम पैनल किस लिए चलता है, इसीलिए यहाँ पे हमें बोलने के लिए, हम रोज यहाँ पे सुनते हैं कौन कैसे किस तरीके से बात कर रहा है। कल हमारे अमन सर ने बताया कि हम जहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, हम पूरा ड्रेस कोड में जाते थे, मास्टर बोलता था हाँ भाई ये तो बंदा एकदम मस्त है, पूरे ड्रेस कोड में अच्छे तरीके से आता है। तो यहाँ पे भी वही चीज बताया जाता है हमें कि हाँ आप जहाँ भी जाओ, अपने पहले सामने वाले की बात सुनो, इसके बाद अपनी बात शुरू करो।
और अपने ड्रेस कोड पे ध्यान दो। ड्रेस कोड पूरा एकदम प्रॉपर होना चाहिए और शूज़ ये नहीं कि हाँ, निकाल दो तो सामने वाला जिसके घर जाओ वो वहीं बेहोश हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपना शूज़ भी एकदम बढ़िया साफ-सुथरा होना चाहिए और अच्छे से जहाँ भी जाएँ, जिससे बात करें, पूरे तरीके से अच्छे से पहले उसकी सुने, इसके बाद अपना हम क्या करते हैं, कई बातें ऐसे हम देखते हैं सर, पैनल पे लोग ऐसी-ऐसी बातें बोल देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, सामने वाला कितना हर्ट होगा। ऐसे हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, हम यहाँ किसी को नीचा दिखाने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं, आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार की, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए आए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाने या ले आए हैं। हमारे ये इंदर सर हैं, यहीं पीछे ही रहते थे, हमें उन्हें पता नहीं था कि यहीं पे रहते हैं वो। लेकिन हाँ, वो हमारे अपलाइन वो भी हैं, लेकिन वो कभी अपलाइन के रूप में नहीं मिलते हैं। अगर हमारे घर पे भी आते हैं, हम कहते हैं कि अतुल सर कहते हैं, "सर मैडम अपलाइन आ गए हैं, हमारे इंदर सर अपलाइन।" कहते हैं, "नहीं सर, हम अपलाइन नहीं हैं, हम तो डाउन लाइन हैं। हम अपलाइन नहीं, हम तो आपके दोस्त हैं, हम दोस्त बन के ही रहना चाहते हैं।" और वाक़ई में सर वो हमेशा जब भी मिलते हैं, एक दोस्त की तरह ही मिलते हैं। कहते हैं, "मैडम जहाँ मैं नेगेटिव हूँ, आप मुझे पॉज़िटिव करती रहो। आप ना सुई लेके खड़ी रहती हैं, मुझे सीधा चोक देती हैं जहाँ मैं नेगेटिव होता है आप सीधा मुझे पॉजिटिव कर देती हैं। मैडम आप जब मैं बिज़नेस में जॉइन हुआ था, तो मुझे बोलने नहीं आता था और जब से आप इस बिज़नेस में आई हैं ना, तब से मुझे सीधा चोकती रहती है पीन लेकर के, कि सर आप बोलो। अब आज मैं बहुत कुछ बोलने लगा, तो आपकी वजह से आज इस पैनल पे हम एक भी प्लान करते हैं सर कितनी बधाइयाँ बहुत बधाइयाँ मिलती हैं। हमारे संदीप सर हैं, कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे इतनी बधाइयाँ हमारे माँ-बाप को नहीं मिलती जितनी बधाइयाँ हमें यहाँ इस पैनल पे मिलता है। जॉइन होने से जॉइन हो तो अलग बात है, प्लान करने पे हमें इतनी बधाइयाँ मिलती हैं, कितनी अच्छी बात है। पैनल पे जिसका सेक्शन रहता है, सर कहते हैं जोरदार आगे सेक्शन खत्म होने के बाद, हाँ, मैडम ने बहुत अच्छा किया, मैडम के लिए जोरदार ताली बजाई जाए होनी चाहिए। तो कितना अच्छा वे है, अभी हमें आज हम इस पैनल पे आए, आज हम इसमें इसमें शेफ शॉप में जॉइन हुए, लोग इतने लोग जानने लगे, नहीं तो हमें कोई नहीं जानता था। हम भी आराम से हमारा वही काम था झाड़ू, पोछा, बर्तन, बच्चों को खिलाओ, हस्बैंड को ड्यूटी भेजो, काम खत्म। नहीं जोरदार तालियाँ बजती हैं हमारे लिए, नाम होता है, कितना अच्छा लगता है। अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि आज हमारे लिए भी कोई है, आज हमारी भी अपनी पहचान है, हमारे लिए भी कोई है ताली बजा रहा है और अपनी पहचान बन गई, नहीं तो हमारा कोई पहचान नहीं था। जो सफल होंगे लोग, हम उन्हें नहीं देखते हैं। हमारे ओमकार सर हैं, आज उनका डायमंड शिप होने वाला है 11 मार्च को। तो वो आज कैसे सफल हुए, कैसे-कैसे किन रास्तों पे चले, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनके पैर में भी चोट लगा फिर भी सर ने रुके नहीं, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। जब मेरी जॉइन हुई थी तो 1.5 महीने बाद ही सर का डायमंडशिप मिल गया था, कि हाँ सर डायमंड बन चुके हैं। लेकिन हमने संघर्ष देखा नहीं, लेकिन हम सुनते हैं, हम सेमिनार में जाते हैं तो सुनते हैं कि सर के पैर में चोट लगने के बाद भी सर रुके ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि हम डायमंड बनेंगे। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। उनको मन में उन्होंने ठान रखा था कि हमें जीत के ही दिखाना है और यहाँ रुकना नहीं है। और यहाँ पे बताते हैं कि धर्मवीर सर भी अस्पताल में पड़े थे, फिर भी उन्होंने अपना ये प्लान वहाँ पे मना था, मोबाइल नहीं ले फिर भी वो अपना किताब पढ़ते रहे और ज़ूम पे आते रहे, अपना मॉर्निंग सेक्शन लेते रहे। तो हमें ये सब चीज़ देखना चाहिए कि आज जो सफल हैं, आज जो आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? हम क्या सोचते हैं आज वो हमारा अपलाइन ऐसे बोल दिया हम नहीं करेंगे। अपलाइन इसलिए बोलता है उसको पता है कि जब बोलेंगे ये टाइगर चलने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है, ये चलेगा। इसीलिए बोलते हैं। हर किसी कोई नहीं बोलता है। और ऐसे कोई किसी को बोल के दिखाए, आज हम सिस्टम में हैं, अगर कोई हमें बोल रहा है तो हमारे अच्छे के लिए बोल रहा है। ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है और सर आज मैं जो कुछ बोल पा रही हूँ, वो मैं अपने अपलाइन की वजह से बोल पा रही हूँ और मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सर हमारे अपलाइन का है और मैं तो इतनी वो नहीं थी कि मैं इतना बोल भी लूँगी। और सर आज में जो सेक्शन था सर मैंने नाइट में तो मैंने सर कल मैं तो भूल ही गई, मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि मैं बहुत पूरे दिन बिज़ी थी। मैं भूल गई जब सुबह मैं उठी तो मुझे याद आया आज तो मेरा ये है। मैंने कहा तो सर आज तो मुझे क्लास लेना बोले मैडम ऐसी बात करो, आज बच्चों को छुट्टी कर दो, आज कुछ मत करो, आप पहले तैयारी कर लो। मैंने कहा नहीं सर मेरा अब ये काम है। मैं माँ हूँ, हाउसवाइफ़ हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, ये भी हमारा धर्म है। हमें अपने अपने काम से नहीं भागना है। हाँ, मैं सिस्टम में हूँ, वहाँ पे भी मैं अपना सारा काम करूँगी। ये नहीं है कि आज मैं क्लास लेना है तो मैं बच्चों की छुट्टी कर दूँ या मैं घर में लंच नहीं पैक करूँ आप लोग के लिए, आप बाहर खाना खाओ और मैं यहाँ पे क्लास लेके बैठूँ, ये सही नहीं है। मैं ये अपने ज़िम्मेदारी से मुझे भागना नहीं है, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी निभाना है। और सर आज मैं अपनी सारा का ये नहीं है कि मैं ज़िम्मेदारी से भागी। अतुल सर ने बोला नहीं मैडम नहीं कर मैंने कहा नहीं, कहे मुझे पता है आप शेरनी हो और दहाड़ोगी ज़रूर। मैंने कहा सर
डर लग रहा है, बोले कोई बात नहीं, काहे का डर लग रहा है? सर सेमिनार में हमारा पहली बार एंकरिंग हुआ था, तो मैंने वहाँ पे बोला सर मुझे डर लगता है यार, ये तो मैंने कर लिया था। लेकिन सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बोल नहीं पाऊँगी। तो प्रदीप सर बोले मैडम आप बोलोगी। संदीप सर हँसने लगे। संदीप टेढ़ा सर बोले मैडम जहाँ भूल जाना ना वहाँ रुकना मत, बस चलते रहना। जो पॉइंट भूल जाना उसके आगे चल देना, रुकना। मैंने कहा सर रुकना मना है।